हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के हम टॉपिक ऑफ द डे सेशन में बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और काफी ज्यादा फेमस है, न्यूज में है, ऑस्कर 2023। अब ऑस्कर अवार्ड आप जानते हैं कि काफी ज्यादा ये फेमस अवार्ड है और 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड है अभी रिसेंटली दिया गया है और इंडिया को इस बार के ऑस्कर अवार्ड में 2 ऑस्कर मिले हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अभी तक जो इंडिया है वह 7 ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है। इससे पहले इस 2 अवार्ड को मिलने से पहले ऑलरेडी जो 5 इंडियंस हैं उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। अब इसको मिला के कुल इंडिया के पास 7 ऑस्कर अवार्ड हो चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस ऑस्कर अवार्ड के पीछे क्या इतिहास है। आखिर इस ऑस्कर अवार्ड का जो ट्रॉफी है, आखिर इसका डिजाइन ऐसा क्यों है, ये कैसे बनता है, आखिर इस ऑस्कर अवार्ड का वैल्यू जो है आखिर $1 क्यों है, क्या कहानी है इसके पीछे, कब दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें क्या कुछ नया चेंजेस देखने को मिला है। सो लेट्स बिगिन द ऑस्कर अवार्ड। अब इस ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये ऑस्कर अवार्ड का ट्रॉफी है। कुछ इसी तरीके से मतलब यही ट्रॉफी है, इस तरीके से ये ट्रॉफी दिखता है। आप देख सकते हैं ये जो 3 डायमेंशनल आपको ये मॉडल दिख रहा है ये ही ऑस्कर ट्रॉफी है। और हालांकि आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अगर आपको पता चले इसका जो वैल्यू है वो $1 ही है। हालांकि इसको बनाने में काफी ज्यादा कॉस्टिंग है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो $1 ही रखा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, हम लोग देखेंगे। तो इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड रहा है, अब देख सकते हैं आप हिस्ट्री अगर हम बात करें बिहाइंड दिस गोल्डन ऑस्कर ट्रॉफी, तो काफी ज्यादा इसका बैक हिस्ट्री है इसके बनाने के पीछे। इसके अवार्ड का जो ये स्टैटू आप देख रहे हैं इसका डिजाइन ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी ये कहानी है। तो बेसिकली यह जो अवार्ड है, आप ये जो ट्रॉफी देख रहे हैं वह 13 1/2 इंच टॉल होता है और 18 1/2 पाउंड इसका वेट होता है। इस अवार्ड का जो आप देख रहे थे पीछे, इसका जो हाइट है 13 1/2 इंच इसका टॉल होता है और जो वेट है वह 81/2 पाउंड इसका टोटल वेट होता है। And dressed in gold, the Oscar statuette is one of the most recognized trophy in the world. और जो ये ऑस्कर दिया जाता है अवार्ड हर साल, यह आपको 24 कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। और इस बार इंडिया को 2 अवार्ड मिले हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। अब पहले बात आती है कि आखिर इस जो स्टैट्यूएट है उसको डिजाइन कैसे किया गया, क्यों ऐसा ही इसका डिजाइन क्यों फॉलो किया गया, आखिर इसका नाम ऑस्कर में क्यों रखा गया। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो अगर पहले हम इसकी डिजाइन की बात करें तो सून आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस इन 1927, जब मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1927 में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्कशन होता है। उस समय एक होटल होता है बिल्टमोर, यहाँ पे लोग डिनर कर रहे होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं जो इस मुद्दे पे, फिल्मी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसी दौरान ये डिसाइड करते हैं कि एक स्पेशल टाइप का स्टैट्यूएट बनना चाहिए। एमजी आर्ट डायरेक्टर कैड्रिक गिब्सन फेमसली grabbed a linen napkin to sketch a statuette of knight standing on a reel of film holding a crusader sword. Thereafter, American sculptor George Maitland Stanley gave a 3-dimensional design to a sketch where the 5 spokes of the reel stand for the 5 original branches of the academy: actors, directors, producer, technician, and writers. Though the academy never officially acknowledged it, well-known Mexican actor and filmmaker Emilio L. Nidio Fernandez too claimed to have modeled for the statuette during his stay in Hollywood in 1920s. हालांकि इसका डिजाइन आखिर किसने किया इस पे मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि जब 1927 में एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उनके एक मीटिंग के दौरान, डिनर के दौरान, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक अलग स्पेशल टाइप का स्टैट्यूएट का फॉर्मेशन करें। तो उसी समय उनमें से एक थे कैड्रिक गिब्सन, जिन्होंने नैपकिन को लेकर एक डिजाइन डेवलप किया।
आगे चल के उसी नैपकिन को जॉर्ज मैटलैंड स्टैनले थे, उन्होंने 3D का एक डिजाइन उसे दे दिया। अब बाद में एक फिल्म मेकर थे इमिलियो एल नीडियो फर्नांडीज, जिन्होंने क्लेम किया कि 1920s में जब वो हॉलीवुड में स्टे कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इस स्टैट्यूएट को डिजाइन किया था। तो ये थोड़ा सा मतभेद है कि आखिर एक्चुअल में किसने इसको डिजाइन दिया है। अब देख सकते हैं इसका जो हाइट होता है 13.1/2 इंचेज है टॉल, एंड वेट 81.5 पाउंड होता है। द फर्स्ट स्टैट्यूएट वेयर मेड इन गोल्ड प्लेटेड सॉलिड ब्रोंज, बट इन लेटर ईयर्स द एकेडमी स्विच टू ब्रिटेनिया मेटल। यह ब्रिटेनिया मेटल बेसिकली एक एलॉय है, मिक्सचर है। ड्यूरिंग ए मेटल शॉर्टेज इन World War II, जब World War II चल रहा था उस समय मेटल का शॉर्टेज हो गया था। द स्टैट्यूएट वेयर मेड ऑफ पेंटेड प्लास्टर ऑफ फॉर 3 years, which the awardee changed for gold plated metal later। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय गोल्ड का शॉर्टेज हो चुका था, इसीलिए उस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पेंटेड प्लास्टर है उसका यूज करके स्टैट्यूएट को बनाया गया। लेकिन लेटर ऑन जिन्हें यह अवार्ड उस दौरान मिला था, उस 3 सालों के दौरान जो ये अवार्ड मिला था, उन्होंने बाद में उसे चेंज करके फिर से वही गोल्ड प्लेटेड अवार्ड दिया गया। अब पहले बात आती है कि आखिर इसका नाम ऑस्कर क्यों रखा गया। यहां भी है मतभेद है यहाँ पे। तो ऑस्कर ऑफिशियली इसका नाम अलग था, ऑफिशियली नेम्ड एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इसका ऑफिशियल नाम जो है वो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। द स्टैट्यूएट इज बेटर नोन एज ऑस्कर एंड द निकनेम वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द एकेडमी इन 1939। जब ये 1929 में स्टार्ट होता है, जब ये बिगिन होता है, उस समय इसका नाम ऑस्कर नहीं रहता है, उसका ऑफिशियल नाम क्या रहता है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। लेटर ऑन इन 1939 इसका नाम निकनेम जो ऑस्कर अवार्ड है वो ऑप्ट किया जाता है। दो द ओरिजिन आर नॉट नोन, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम का ओरिजिन क्या है नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। द मोस्ट पॉपुलर बिलीफ इज दैट ऑन सीइंग द ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, एकेडमिक लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक, who later became its executive director, remarked that it resembled her uncle Oscar and name resonated. The usage was already widespread, and as early as 1934 Hollywood columnist Sidney Scalby used it in an article while writing about Catherine Hepburn's first Best Actress win। हालांकि इस पे कहा जाता है कि एक लाइब्रेरियन थे जिनका नाम था मार्गरेट हेरिक, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब इस ट्रॉफी को देखा, ऐसा माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि यह जो ट्रॉफी है उनके अंकल थे जिनका नाम ऑस्कर था, उसकी तरह कुछ ये दिखता है, इसलिए इसका नाम ऑप्ट किया गया। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स में इस अवार्ड के लिए ऑस्कर वर्ड यूज किया जा चुका था। हाउ एंड वेयर इज इट मेड, आखिर ये जो ट्रॉफी है ऑस्कर का जो इतना सुंदर दिखता है, इतना अच्छा ये 3D मॉडल है, आखिर ये बनता कहां है, क्या कॉस्टिंग है, क्या टेक्निक है। तो इसका जो टेक्निक आप देख सकते हैं, ओरिजिनली कास्ट मॉडल्ड एंड पॉलिश्ड एट CW Shumbe and Sons Foundry in Batavia, Illinois in 1982. The production was later assigned to R.S. Olds and Company in Chicago. Initially ये दिया गया था इस कंपनी को CW Shumbe and Sons Foundry को in 1982, but later on शिफ्ट कर दिया गया दूसरी कंपनी R.S. Olds and Company in Chicago को। Since 2016, 2016 के बाद the statuettes have been produced by Pollock Taxi Fine Art Foundry, जो कि कंपनी है, और वही कंपनी इस अवार्ड को तब से 2016 के बाद से प्रोड्यूस कर रही है। द फिगर इज देन कास्ट इन वैक्स एंड वंस इट कूल्स ईच वैक्स स्टैट्यूएट इज कोटेड विथ क्रीमिक सेल एंड लेफ्ट टू क्योर फॉर वीक्स बिफोर बीइंग फायर्ड एट 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको फायर किया जाता है, गर्म किया जाता है। द स्टैट्यूएट आर देन कास्ट इन लिक्विड ब्रोंज, cooled, sanded and polished and then sent to Brooklyn to be electroplated in 24 karat gold by Ipna technology। This technology जब ये पूरी तरीके से बन जाता है, आपका स्टैट्यूएट बन जाता है, जब उसे हीट कर दिया जाता है, तब इसको इपनर टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस पे 24 कैरेट गोल्ड का एक प्लेट चढ़ाया जाता है। Though the award are only given in 24 categories, each year 50 statuettes are produced।
हालांकि आप अगर अवार्ड देखेगा तो 24 कैटेगरीज में ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी 50 अवार्ड्स को बनाया जाता है, स्टैट्यूएट 50 अवार्ड स्टैट्यूएट बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए टाई हो गया तो दूसरे को भी तो देना पड़ेगा, इसलिए इसको प्रोडक्शन जो होता है 50 स्टैट्यूएट का प्रोडक्शन होता है। इन केस देयर इज ए टाई, मल्टीपल विनर्स इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, अगर ऐसा हो गया कि एक ही कैटेगरी में 2 विनर है तो उन्हें देना पड़ेगा। तो 24 कैटेगरीज ही होते हैं, लेकिन अवार्ड का जो प्रोडक्शन होता है हर साल वो 50 स्टैट्यूएट का होता है। आप देख सकते हैं व्हाइल ईच ट्रॉफी रिपोर्टेडली कॉस्ट ओवर $400 टू बी प्रोड्यूस, हालांकि एक ट्रॉफी को बनाने में लगभग $400 लगता है, लेकिन अगर इसके मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, ऑफिशियल रेगुलेशन ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस स्टेट्स दैट winners or anyone else cannot sell it in the market. It mandate that any resale required for it to be first offered back to academy for $1. इसको इसलिए अवार्ड, इसका जो कॉस्ट है वो $1 इसलिए रखा जाता है ओरिजिनली कि कोई भी जो इसका विनर है उसे रिसेल ना कर सके मार्केट में, और अगर उसे रिसेल करना भी है तो एकेडमी को ही करेगा रिसेल ऑन द कॉस्ट ऑफ $1। तो देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन है $400 लग रहा है, लेकिन आप अगर एकेडमी को ही रीसेल करना चाहते हैं तो आप इसके $1 में ही रीसेल कर सकते हैं, इसे मार्केट में आप रीसेल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आखिर इस बार का जो ऑस्कर 2023 रहा है, इस बार यह क्या कुछ खास रहा है, आखिर इतना ज्यादा ये न्यूज में क्यों है। हर साल ऑस्कर आता है, हर साल लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन इस बार भी हर साल की तरह कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, इसमें हिस्ट्री क्रिएट हो गया है इस बार। आप देख सकते हैं हिस्ट्री वाज मेड एट द 65th एकेडमी अवार्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडियन आर्टिस्ट हु ओन 2 कैटेगरीज, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बट ऑल्सो थ्रू द सेट डिजाइन फॉर द सेरेमनी। इस बार का जो सेट था ऑस्कर का वो काफी इनोवेटिव तरीके से सेट किया गया था, जो हर साल आप देख रहे थे उससे बहुत ज्यादा हटके सेट किया गया था। इस बार का जो रेड कारपेट था वो भी रेड नहीं था, तो बहुत सारे कारणों से जो इसका जो सेट डिजाइन था वो काफी अलग दिख रहा था, और इसका जो डिजाइनर्स थे वो भी इस बार पहली बार हुआ है कि 2 वुमेन्स मिलके ऑस्कर 2023 का डिजाइन सेट किए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सेट डिजाइन वाज हेडेड बाय वुमेन विथ प्रोडक्शन डिजाइनर मिस्टी बकली एंड आर्ट डायरेक्टर अलाना Billingsley at the helm. Taking inspiration from the golden age of Hollywood, the team built a set in brass and bronze hues and offered an immersive digital experience to those in attendance. जो वहां पे प्रेजेंट थे, इनका जो डिजाइन था वो काफी ज्यादा इनोवेटिव दिख रहा था। For this year's Academy Award ceremony, some 3,500 square feet of LED screens were reportedly installed throughout the set to offer an immersive digital experience in an ambience dressed in hues of brass and bronze। लगभग 3,500 स्क्वायर फीट में जो एलईडी स्क्रीन है उसे लगाया गया था। द ऑस्कर अराइवल कारपेट, जो आप देखते होंगे जब ऑस्कर होता है तो अराइवल कारपेट होता है, लोग उसी कारपेट चौके गुजरते हैं, वो भी यूजुअली रेड कलर का होता था, बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन मोर देन 6 डिकेड्स वाज नॉट रेड बट कैंपेगन इन कलर। इसका कलर भी अलग टाइप का था, जो रेड कलर होता था उसका चेंज करके जो कलर हो गया हुआ चैंपियन कलर इन उस जो कारपेट है उसका चेंज करके दूसरा कलर रखा गया था। अब अगर रेड कारपेट की बात करें तो ऑस्कर रेड कारपेट डेट्स बैक टू 1961, द ईयर ऑफ 33rd Academy Award. It was the first time the ceremony was televised with ABC broadcasting it and Bob Hope hosting it. हालांकि इस समय ही शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि उस समय जो टेलीविजन था वो कलर टेलीविजन का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तो उस समय लोगों को ये विजुअल था नहीं, वो नॉर्मली दिखता था। तो 1966 में जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था, उसके बाद से यह दिखना स्टार्ट हो गया कि कलर में जो कलर है उस कारपेट का वो रेड है, जो कि इस बार चेंज होके आपका कैंपियन कलर में यह चेंज हो गया है। अब इस बार का हम अगर जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ऐसे 24 कैटेगरीज है, लेकिन आपको हालांकि जो इंपॉर्टेंट है बस वो याद रखें आप। जैसे बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो ब्रेंडन फ्रेसर
उनकी एक फिल्म है फॉर द वेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें माइकल योंग फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए उनको ये मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें डैनियल क्वान एंड डैनियल एस्केनाइट को मिला है फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, इस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इंडिया को इस बार अवार्ड मिला है RR मूवी के लिए, जो उनका एक सॉन्ग है नाटू नाटू। ये जो RR मूवी एस राजमौली की जो मूवी थी उसी के लिए ये जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए इस बार इंडिया को ऑस्कर मिला है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो अवतार मूवी काफी फेमस मूवी है, उसके लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए अवतार को मिला है द वे ऑफ वाटर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए इंडिया को दूसरा अवार्ड मिला है एलिफेंट्री विस्पर्स बाय कार्तिकी गोंसाल्वेस एंड गुनित मोंगा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, जो इंडिया को दूसरा ऑस्कर मिला इस बार का। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करें द बॉय द मून द फॉक्स एंड द हॉर्स। बेस्ट साउंड की बात करें टॉप गन मैवरिक को मिला है बेस्ट साउंड के लिए अवार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस बार के अवार्ड है, ऐसे 24 कैटेगरीज है लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखने चाहिए। इंडिया को किस सेक्शन में मिला है सो याद रखें, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए इंडिया को इस बार का ऑस्कर मिला है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि अभी तक कितने इंडियंस को यह ऑस्कर मिला है, तो अगर इन दो को हम इंक्लूड करें तो अभी तक 7 ऐसे इंडियंस हुए हैं जिनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करें तो भानु अथैया है जिन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन ऑस्कर, शी इज अ फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर हु ओन ऑस्कर फॉर 1982 हिस्टोरिकल फिल्म गांधी जो 1982 में आया था, उसके लिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो कैटेगरी है उसमें उनको ऑस्कर दिया गया था। दूसरा सत्यजीत राय, उनको 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था ऑनरी कैटेगरी में। रेस्यूल पकुटी जिनका अवार्ड दिया गया था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए और यह काफी ज्यादा एक समय फेमस हो गया था। साउंड इंजीनियर रेस्यूल पकुटी ओन द अवार्ड फॉर द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट साउंड मिक्सिंग एट 81st ऑस्कर। नेक्स्ट AR रहमान, ये बहुत ज्यादा इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि इन्हें 2 ऑस्कर मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। Slumdog Millionaire by Danny Boyle made India proud in many categories at 81st Oscar. Music composer A.R. Rahman was the first Indian to be nominated in 3 categories at the Oscar for his score in British Indian movie, and history was made as he won 2 awards, one for original score and another for the track जय हो, जो गाना है आपने सुना होगा जय हो, उसका ट्रैक जो है इन्होंने डिजाइन किया था। तो ये नॉमिनेट हुए थे 3 कैटेगरी में, लेकिन उस 3 कैटेगरी में से इनको 2 कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट गुलजार साहब है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो जय हुआ है, सॉन्ग विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ इंडिया, was nominated in various categories at 81st Academy Award and it was awarded for originality. Popular lyricist Gulzar won an Oscar award in the category of Best Original Song. तो इन्हें भी यह अवार्ड दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और इस बार जो अभी 2 मिला है हमारा कार्तिक गोंसाल्वेस एंड गुनित मोंगा को, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट है उनके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जो RR मूवी थी, सॉरी जो एलिफेंट विस्पर था उसके लिए यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। और MM केरावानी एंड चंद्रा बोस को जो अवार्ड दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो RR मूवी से था नाटू नाटू, उसके लिए इस बार का 95th जो एकेडमी अवार्ड है इसमें इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था बेसिकली ऑस्कर का एक छोटा सा हिस्ट्री। ऐसे इसका हिस्ट्री काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन एक ब्रीफ हिस्ट्री था जो मैंने आपको बताया। और इंडिया का क्या हिस्ट्री रहा है ऑस्कर में ये था। तो अभी तक टोटल 7 इंडियंस ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।